जब ये गंदा पानी किसानों के लिए आता है तो कहीं ना कहीं ये किसानों के स्वास्थ्य और उनकी फसलों के लिए नुकसानदायक है। इस टाइम आपका पानी पहुंच रहा है, ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ऊपर जरूरत नहीं होती है उस टाइम पहुंच जाता है, जब जरूरत होती है पहुंच ही नहीं पाता। समय पर किसानों के लिए पानी आता है नहर में। आज तो है पर गंदो आ रहा है, बीमारी ना जे है, फसल में पानी दे रहे हैं, बीमारी है एक तरह की है। मोदी क्या कर रहा है और पैसे डाल रहा है तो जो यानी ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, लोग क्या कर रहा है मोदी जी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जनपद आगरा में एक ग्रामीण क्षेत्र में और आप मेरे पीछे ये नहर देख रहे हैं। हमारा विशेषकर मुद्दा यही है इसी नहर में और किसानों की जो पानी की समस्या उसी पर बातचीत करना। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और आपके सामने ला रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, तो क्या किसानों की आय वास्तविक दोगुनी हुई? क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी होगी? क्या ऐसी ही व्यवस्था मिलेंगी किसानों को? जब दिल्ली में चुनाव थे तो बहुत बड़ा ऊधम मचा हुआ था, कह रहे थे कि यमुना गंदी हो गई, यमुना गंदी हो गई। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उस जो यमुना गंदी होने का असली खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भुगतना पड़ता है आसपास के किसानों को, क्योंकि उसी यमुना का, उसी गंगा का पानी जो किसानों के लिए नहर व्यवस्था से लाया जाता है, उसी पानी को जब किसान अपनी फसल में देते हैं तो फसल बड़ी कर पाते हैं। और जैसे कि हमने किसानों से ही बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर कि उनकी राय क्या है। लेकिन हमारी राय यह है कि जब ये गंदा पानी किसानों के लिए आता है तो कहीं ना कहीं ये किसानों के स्वास्थ्य और उनकी फसलों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आप मेरे पीछे ये पानी देख रहे हैं, ये किस प्रकार का पानी है। इसमें जब ये नहर के निकल रहा है तो इसमें से सफेद झाग जैसे बुलबुले निकल रहे हैं, क्योंकि ये शहरों के सीवर सिस्टम की गंदगी है। ये किसानों के लिए पानी नहीं है, ये सीवर सिस्टम की उनके लिए गंदगी लाई जा रही है। जब किसान इसको फसल में देंगे तो उनकी फसल भी खराब होगी और फसल खराब होने के साथ उनके स्वास्थ्य में भी असर पड़ेगा। जब फसल खराब हो जाएगी तो किसान की आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। दादा, जैसे इस वक्त हम बैठे हुए, हमारे पीछे नहर चल रही है, तो इसमें देखने से लगता है कि इसमें काले रंग का पानी आ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जहरीला पानी आ रहा है। कहीं ना कहीं किसान इसको अपनी फसलों में देगा तो इससे क्या क्या किसानों को समस्या आती है? कोई समस्या ना होता, खूब बढ़िया काम करते थे। अच्छा, समय पर पानी आता है नहरों में? समय पे आओ तो समय पे ये है कि ये अब जिले में खुलावे ना रहे नहर में, तो कोई अपने हम पसर से उठा लेते, पानी उठा लेते। अच्छा, तो इतना मतलब अब इस्तेमाल नहीं होता है नहरों का जैसे पहले हुआ करता था। तो पहले व्यवस्थाओं में अब की व्यवस्थाओं में क्या अंतर लगता है आपको? खुलावे ना नहर में नहीं कर उठते और तेल तक। तो जैसे आप तो पहले से खेती करते चले आ रहे होंगे, तो पहले की जो पानी की नहरों की व्यवस्था थी और अब ये पानी की नहरों की व्यवस्था है, तो इनमें क्या बदलाव लगता है आपको? इतने को संबंध और तो बिजली चल रही है और ट्यूबवेल पानी। क्या नाम है आपका? महेश। तो महेश जी, जैसे कि हमारे पीछे ये नहर चल रही है जो किसानों के लिए व्यवस्था बनाई गई है पानी की, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या समय पर किसानों के लिए पानी आता है नहर में? आज तो है पर गंदो आ रहा है। अच्छा, जो गंदे समय से आ जाता है वैसे पानी? हाँ, समय से आता है। अच्छा, तो जैसे कि अब इस समय हम देख रहे हैं इस पानी की स्थिति, बिल्कुल काले रंग का पानी आ रहा है, इसमें झाग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फसलों के लिए और किसानों की स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। खतरनाक है, फसल को खतरनाक है, ये तो खराब पानी है ये तो। अच्छा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, तो क्या वास्तविक किसानों की आय दोगुनी हुई है? ना क्या ऐसे ही गंदे पानी से फसलें खराब कर करके जो आय दोगुनी हो जाएगी? और बीमारी ना जे है, फसल में पानी दे रहे हैं, बीमारी है एक तरह की है। आदमी का हो है? अच्छा, वास्तविक स्थिति और बात यह, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसान की स्थिति सुधर जाए? पानी पे पहले जैसे आदमी जी रहा है, पानी पे देनी चाहिए। अगर पानी स्थिति सुधरेगी तो फसल भी होगी अच्छी और अच्छा होगा सब कुछ। क्या कहेंगे, जैसे ये कब तक ये सुधारा जाए? क्या आपको लगता है, अपने मन से बताइए किसान के तौर पर? और तो जो पानी साफ हो जाए बस, अच्छा सुरक्षित और अच्छा पानी मिले किसानों को। ये सीवर सिस्टम का जो नदियों में पानी आता है ये नहीं मिलना चाहिए, जो मिलना नहीं चाहिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। तो गोपाल जी, जैसे कि हमारे पीछे नहर की सुविधा चल रही है किसानों के लिए, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहर व्यवस्था, ताकि किसानों को शुद्ध अच्छा पानी मिल सके, ताकि किसान अपनी फसलों को पानी दे और बढ़िया फसल उगा सके। तो ये व्यवस्था, जैसे कि अब जमीनी स्तर पर देखते हैं कि गंदा और जहरीला काला पानी किसानों को दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, कहीं मैला पानी नहीं आवे, शुद्ध पानी आवे, आराम से पानी देना है खेत में किसानों को। और जी बिजली मिल रहा है किसान भाई को, और हेडपंप नहीं लगे नहीं रहा है किसान भाई को, और जी खंजा नहीं बन रहा है, नाली साफ नहीं हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसान की आय को दोगुनी कर देंगे, तो क्या किसान की आय दोगुनी ऐसे ही होगी? गंदा और जहरीला पानी किसान को दोगे तो फसल ही नहीं कर पाएगा, आय दोगुनी कहाँ से होगी?
और ये हेड कंपनी रह रहे हैं लाड माफी नहीं कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है और पैसे डाल रहा है तो 2 नहीं डाल रहा, 4 नहीं डाल रहा है, लोग क्या कर रहा है मोदी जी। क्या कहेंगे तो इन व्यवस्थाओं को लेकर? ये व्यवस्था है कि मोदी किसान भाई को आप बढ़ाओ, किसान भाई को बढ़ाओ आगे, कैसे कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा किसान भी नहीं मिल रहा है और आधार कार्ड पे किसी नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, जीव नहीं कर रहा है, फलानी नहीं कर रहा है। कहा जाए तो किसान की व्यवस्थाएं सारी खराब यों की त्यों पड़ी है, सरकारें आती हैं केवल वोट लेने के नाम पर वादे किए जाते हैं, व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है और विधायक जीत गए हैं, भाग जाते काम के बारे में छोड़ के आ जाते और ऐसे काफी दे बुझा जाते, सौर मार जाते और भाग जाते विधान जी, क्या करें। अच्छा, ये जैसे नहर में पानी आ रहा है इस वक्त चल रहा है तो इसमें झाग भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जैसे शहरों में गंगा यमुना प्रदूषित होती है, वही पानी किसानों के लिए भेजा जाता है, तो ये किसान अपनी फसल में भी देता है, क्या क्या नुकसान और अच्छा ये चीज की बताएंगे जरा? नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी परहेज करनी चलेगी तो भाई तो फायदा है, और मुंह पकड़ सौदा में देखो तो नुकसान होगा। नुकसान भी है क्योंकि प्रदूषित जहरीला पानी अगर किसान फसल में देगा तो बीमारियां भी बनेंगी और फसल के भी नुकसानदायक है। दोनों चीज हो सकती है। जहरीला पानी ये पीछे बह रहा है, गंगा यमुना का जहरीला सीवर लाइन का पानी आता है किसानों के लिए, तो इसे किसान को क्या क्या परेशानी और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? हर चीज का घाटा ही है, लाभ इस चीज से कुछ नहीं है। पानी अगर साफ पानी आए तो उससे लाभ भी होगा, जब ये नालों का पानी आएगा, सामान थोड़ा सरफ का पानी आएगा तो इससे क्या लाभ होगा। अच्छा, दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो बहुत बड़ा वो हंगामा हुआ था, यमुना गंदी हो गई, यमुना गंदी हो गई, तो शहर के लोगों से ज्यादा घाटा तो किसानों के लिए, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं किसानों के पास ही आएगा। ये किसानों के लिए तो घाटा है ही, और किन के लिए है? और किसान को बीमारियों का भी खतरा रहता है उस गंदे पानी से। हर चीज का इससे घाटा ही घाटा है, किसान को फायदा किसी चीज की नहीं है। जैसे अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए नहर सिस्टम में पानी की व्यवस्था बनाई गई है, तो क्या किसानों को सही समय पर पानी मिलता है? समय पर किसान को जब जरूरत तो समय जाकर तो समय पे मिल रहा है, अब फिर मालूम पड़ेगी। इससे पहले समय पर पानी आया हुआ था किसानों के लिए? नहीं, सही टाइम से पानी मिल रहा है। अच्छा, टाइम से पानी मिल जाता है। इस टाइम आपका पानी पहुंच रहा है, ऊपर पहुंच जाता है, जैसे ऊपर जरूरत नहीं होती है उस टाइम पहुंच जाता है, जब जरूरत होती है पहुंच ही नहीं पाता। अब ये तो इस टाइम जरूरत नहीं है, न ऊपर जरूरत है, जो आलू की खुदाई चल रही है वहाँ भराई है नहीं, तो इसलिए ऊपर तक पहुंचेगा। बाद बाकी जब जरूरत पड़ती है उस टाइम पानी होता ही नहीं है। अच्छा, कहा जा सकता है कि किसानों को जितनी पर्याप्त पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी नहीं आता है। सुन लीजिए, जैसे कि आज के 10 या 15 दिन के बाद किसानों को ऊपर जरूरत होगी पानी की, परिवेट वगैरह के लिए, जैसे मूंग वगैरह दाल दलहन वगैरह करते हैं उसके लिए, तो वहाँ पानी ही नहीं होगा। जैसे बाजरा के लिए जरूर जैसे पानी नहीं होगा। तो ये कहे तो गंदा पानी तो छोड़िए, पानी पहुंच ही नहीं पाता है। नहीं, ये भी नहीं पहुंच पाता था, गंदा भी नहीं पहुंच, गंदा भी नहीं मिल पाता है, ऊपर तो गंदा भी नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। अपना एड्रेस वगैरह लोकेशन वगैरह बता दीजिए ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी सरकार देखेगी। विजय त्यागी, मैं ग्राम सलोकर से हूँ। वोट तो चाहिए किसानों के लिए, आए दोगुनी कर देंगे किसानों की, वोट ले लिए। गाँव में कोई और भूनारा का चुका भूपिंजों का तो इजाजत है क्या जनता है घोरे खा सही बात है दादा, ऐसे आ जाइए, बताइए सही बात है ये जैसे दादा ने बताया कि किसानों के लिए वास्तविक स्थितियां जो जमीनी स्तर पर है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक है, इससे किसान की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। बात सही कह रहे हैं दादा, अधिकारी सही बढ़िया बात कह रहे हैं। अपना घर भरने में लगे हुए हैं, किसान के नाम चाहिए, वोट चाहिए। नेता अपने जाते नहीं, फिर अपने घर बनावते हैं और किसान वाम तो कुछ देखा तुझ जाने। किसान की जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिलता है, पानी तो जो है पानी तो जब उन्हें का थोड़ा मिल जाता है, पर खाद तो मिलती ही नहीं। सब किसान है तो सब परेशानी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत की और नहर की जो व्यवस्था है वो भी आपको दिखाई, तो किसानों का ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि गंदा पानी तो छोड़िए, हमारे तक तो पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है, और जिन लोगों को पानी मिल भी रहा है उनको मिल रहा है ये जहरीला काला गंदा पानी। क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी होगी? क्या प्रधानमंत्री जी ऐसे ही हवा वादे करते थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? देखते रहिए बतंगड़। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। जय हिंद, जय भारत।